नमस्ते दोस्तों, रिच गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको सेमल को संस्कृत में सालमल्ली कहते हैं और ये पूरा पेड़, फल, पत्ते और छाल और जड़ ये सभी औषधीय काम में आते हैं। और इसके मैं खास 20 फायदे आपको बताता हूँ। पहला फायदा इसका ये होता है कि बहन बेटियों को परदर रोग में सेमल के फलों को घी और सेंधा नमक के साथ सब्जी के रूप में बनाकर खाने से बहन बेटियों का प्रदर रोग ठीक हो जाता है। दूसरा फायदा, जख्म। इस पेड़ की छाल को पीसकर जख्म पे लेप करने से जल्दी जख्म ठीक होता है। तीसरा फायदा, सेमल के 1 से 2 ग्राम फूलों का चूर्ण शहद के साथ 2 बार खिलाने से रक्तपित्त का रोग ठीक होता है। अतिसार के अंदर सेमल पेड़ के पत्तों का डंठल का ठंडा काढ़ा दिन में 3 बार 50 से 100 ml पिलाने से पतले दस्त का आना बंद होता है। इसका अगला फायदा, इस पेड़ की रुई को जलाकर और उसकी राख से जले हुए स्थान पर लगाने से बर्निंग पे जल्दी ठीक होता है। नपुंसकता की में महौषधि है। 10 ग्राम सेमल के फल का चूर्ण, 10 ग्राम मिश्री और 100 ml पानी, इन सबको घोट के और ठंडाई की तरह इसको सुबह शाम 31 या 41 दिन पीने से बाजीकरण होता है और नपुंसकता ठीक होती है। ये कोड़ियों का नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ, नहीं करें, आपकी मर्जी। मैं एक बार और बोल देता हूँ, नपुंसकता, बाजीकरण और वीर्य का पतलापन सबको ये ठीक करता है। और कोड़ियों का नुस्खा है 10 ग्राम सेमल के फल का चूर्ण, इसके जो फल होते हैं इसका चूर्ण 10 ग्राम और 10 ग्रामी मिश्री का पाउडर और 100 ग्राम पानी, इसके अंदर ठंडाई की तरह बना करके सुबह और शाम को 31-41 दिन पीने से नपुंसकता ठीक होती है और बाजीकरण होता है। इसका अगला फायदा, पेचिस के अंदर सेमल के फूल का ऊपरी बक्कल रात में पानी में भिगो दें, सुबह उस पानी में मिश्री मिलाकर पीने से पेचिस रोग ठीक होता है। इसका अगला फायदा, बहन बेटियों के परदर रोग में इसके, फिर ये आ गया था कोई बात नहीं, और जिनको गिल्टी या ट्यूमर होते हैं तो सेमल के पत्तों को पीस कर लगाने या बांधने से गांठों की सूजन कम हो जाती है। अगला फायदा, रक्त प्रदर में एक नुस्खा बता दिया। इस पेड़ का गोंद से 3 ग्राम की मात्रा सुबह शाम बहन बेटी सेवन करेंगी तो रक्त प्रदर ठीक होता है। फिर नपुंसकता का इसी का एक और नुस्खा आया है। सेमर की छाल के 20 ml रस में, देखो ये तो वहीं संभव है जहाँ इसका पेड़ है, फिर भी सेमल पेड़ की छाल के 20 ml रस में मिश्री मिलाकर पीने से शरीर में वीर्य बढ़ता है और मैथुन शक्ति बढ़ती है। जंगल में खूब होते हैं सेमल के पेड़। इसका अगला फायदा, लकड़ी का इसका उपयोग, इसकी लकड़ी पानी में खूब ठहरती है और नाव बनाने के काम में आती है। इसकी जो लकड़ी होती है वो हल्की होती है और उससे नाव बनती है। नाव में जो लकड़ी उपयोग में ली जाती है वो एक तो खिरनी के पेड़ की और एक सेमल के पेड़ की। इन लकड़ियों की खासियत ये होती है कि उनमें वजन कम होता है, इसलिए नाव तो पानी में डूब नहीं जाए, इसलिए नावों का निर्माण इसकी लकड़ी से किया जाता है। हाँ, फोड़े फुंसी होने पर, चेहरे पे मुहासे और फुंसी हो जाए तो इसकी छाल या कांटों को घिस करके लगाने से आराम मिलता है। अगला फायदा, जिनको आंव आती है तो इसके फूलों के डोडों की सब्जी खाने से आंव की बीमारी ठीक होती है। जिनके स्तन शिथिल हो गए हैं, बहन बेटियों के स्तन, तो स्तनों को मजबूत करने के लिए इसके कांटों पर बनने वाली गांठों को घिस कर लगाएं। इसके कांटों के ऊपर गांठें बनती है, उनको यूं घिस करके पानी से या दूध में
और स्तनों में लगाएं। 10-15 दिन में ही स्तनों की शिथिलता खत्म हो जाएगी। जिन बहन बेटियों के ये लटक जाते हैं या ढीले हो जाते हैं स्तन, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। 10-15 दिन की जगह आप 30 दिन भी लगाएं। इसको एक बार और बता देता हूँ मैं। देखो, इसका जो पेड़ होता है उस पे जो कांटे होते हैं उनके पास में ऐसी गांठें लगती है। उसको थोड़ा दूध डाल के घिस करके और उनका दोनों स्तनों के ऊपर यूं 2-3 मिनट ये करने से स्तन जो लटके हुए हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसका अगला जो लाभ है, दूध बढ़ाता है। ये जिन बहन बेटियों माताओं को स्तनों में दूध कम आता है तो इसकी जड़ का छाल का पाउडर लें। इसकी जड़ की छाल का पाउडर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच रात को लेके मिश्री मिलावा दूध पिएं। इसका जो अगला फायदा है, ताकत के लिए अगर शरीर में कमजोरी है तो इसके डोडों का पाउडर 1-1 चम्मच घी के साथ सुबह शाम लेने से सब तरह की शारीरिक कमजोरी ठीक होती है। घी घर की गाय का हो तो लें, अन्यथा न लें। खांसी के अंदर अगर खांसी हो तो सेमल की जड़ का पाउडर, काली मिर्च और सौंठ ये बराबर मिला करके लेने से खांसी ठीक होती है। इसका अगला फायदा, आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, इस तरह काले धब्बे हो जाते हैं, तो सेमल के तने का नुकीले कांटे होते हैं। सेमल के जो तना होता है उस पे नुकीले कांटे होते हैं। इन कांटों को इकट्ठा करके इन्हें कुचल कर इसका चूर्ण तैयार किया जाए और करीब आधा चम्मच चूर्ण को 5 ml यानी कि 1 चम्मच दूध में मिलाया जाए और इस मिश्रण को आंखों के नीचे धब्बों वाले स्थान पर लगाया जाए तो करीब आधे घंटे तक लगा के रखें और उसके बाद में साफ पानी से धो लें। सुबह और रात में इस नुस्खे को 1 महीने तक लगातार यदि कोई बहन बेटी या कोई करेंगे आदमी तो आंखों के नीचे के काले धब्बे साफ हो जाएंगे। इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि इसके तने पे जो कांटे होते हैं नुकीले होते हैं तो उनको खूब बारीक पीसना चाहिए। बारीक पीस के और कपड़ छान करके उसका पाउडर तैयार करना चाहिए। तो पाउडर जब तैयार हो जाए तो करीब आधा चम्मच इसका पाउडर और 5 ml दूध गाय का, उसका यूं पेस्ट की तरह बना के वो देखो आँख के अंदर न चला जाए। यहाँ जो घेरे होते हैं, यहाँ काले धब्बे, जिसको कोई तो कहते हैं छाया पड़ गई, कोई कहते हैं क्या पड़ गई, तो इसका लेप करके इस तरह और आधे घंटे बाद में आराम से नहाएं, मुंह धो लें और यह प्रयोग 31 दिन आप कर सकते हैं। इससे ये समस्या ठीक हो जाती है। देखिए, जब ये दाग धब्बों की बात आ गई तो मुझे याद आ गया, मैं बता देता हूँ। जिन बहन बेटियों के, जिन पुरुषों के आंखों के नीचे यहाँ पे काला काला और ऐसे 58-54 साइज के काले काले से धब्बे, तो वो बाजार से इतने कीमती चीजें ला करके, कोई पॉन्ड्स का लाता है, कोई शिलिंग का लाता है, कोई पेंस का लाता है, मेरे को ये पता नहीं, वो सब बेकार है, केमिकल होते हैं, उनसे कुछ नहीं होता। तो होम्योपैथिक के अंदर सीपिया 200, होम्योपैथिक दवा का नाम है सीपिया 200 पोटेंसी। जिनको इस तरह के धब्बे हैं, बहन बेटी या आदमी कोई भी क्यों ना हो, रोज की एक खुराक 15 दिन खा करके बंद कर दें।
यहाँ के काले धब्बे आंखों के नीचे के सब गायब हो जाएंगे। नहीं गायब हों तो आपके मेरे सिर पे लठकी मार दें, और तो मैं क्या करूं। मैंने आज आपको सेमर का, इसको सेमर भी कहते हैं, इसे सेमल भी कहते हैं। तो अधिकतर जो जितने सेक्स के ये अपने बनती है दवाइयाँ, तो इसकी जड़, सेमर का मूसरा उसको बोलते हैं, इसकी जड़ का पाउडर जरूर गिरता है। ऐसी कोई भी मर्दानगी शक्ति बढ़ाने की दवा नहीं जिसमें सेमल का प्रयोग न होता हो। ये एक दिव्य वृक्ष है, ये उसकी देन है। राजस्थान के अंदर खूब पैदा होता है, जंगलों में खूब पैदा होता है। इसका उपयोग कीजिए। कोड़ियों का नुस्खा बताता हूं मैं, और आप फिर मुझ पे आरोप लगाते हैं कि सस्ते नुस्खे नहीं है क्या। आप वो राजा महाराजा वाले नुस्खे, अब जिस नुस्खे के अंदर ये 5-5.5 मासा सोना पड़ता है, तो एक आदमी का खुराक आधा किलो अगर वो घी बनाता हूँ, मान लो चमत्कारी घी या जो भी है, तो अब ये 30,000 का तो सोना ही हो गया, और मेहनत हो गई, और जाने क्या क्या चीजें पड़ेगी। तो ये नुस्खे देखो पुराने वक्त के हैं, जब सोना का भाव 10 रुपया तोला था, उस वक्त के नुस्खे हैं। और उसको आज करेंगे तो आज सोना सोना और चांदी ये आसमान को छू रहे हैं, आपके हाथ नहीं लगेंगे। इसको बहुत ही पैसे वाले आदमी काम में लेंगे, ये उनके ऊपर छोड़ दो। सोना चांदी का लालच छोड़ दो और इन जड़ी बूटियों की शरण में आ जाओ। आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और आजकल तो सब पिसी पिसाई चीजें मिलती है फंसारी के, आप प्रयोग कीजिए। सेमल एक ताकतवर, नपुंसकता को दूर करने वाली, अनेक रोगों को ठीक करने वाली, बीमारियों को, बड़ी लाभदायक पेड़ होता है सेमल का, खूब बड़ा पेड़ होता है। तो इसका प्रयोग कीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।